हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अपन लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ मैंने 2 लेक्चर्स आप लोगों को खास करके बताया है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। पहला ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके मैंने एक लेक्चर डाला है जहां पे अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे चैप्टर्स में यूज होते हैं उसका लिए मैंने एक लेक्चर बनाया है। और साथ ही साथ ये 3.2 में जितने भी हमारे फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट लेक्चर बनाया जो कि बेसिक्स 2 नाम से होगा। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तभी जाके आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैं ऐसे बता दूंगा कि आप लोग बड़ी इजीली कर सके अगर वो लेक्चर नहीं भी देखे होंगे तो भी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, समझने से ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए गाइस हम लोग आज देखने वाले एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे सब क्वेश्चंस है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज्यादा इजी है अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद है तो। हम लोगों ने फॉर्मूलेज कौन से देखे, जैसे सबसे पहले साइन रूल देखे थे, उसके बाद कोसाइन रूल देखे थे, उसके बाद अपन लोगों ने प्रोजेक्शन रूल देखे थे, उसके बाद अपन लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला देखे, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला देखे, फिर नेपियर्स एनालॉजी वगैरह देखे। तो ये सब फॉर्मूलेज हमारे 3.2 के फॉर्मूलेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बिना हम लोग 3.2 को तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखिए 3.2 में अगर आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले, इन ट्राइंगल एबीसी, हम लोग के पास बोले एक ट्राइंगल है एबीसी। इफ ए का वैल्यू हमको 18 दे दिए, बी का वैल्यू 24 दे दिए और सी का वैल्यू कितना दे दिए 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए इन्होंने क्या बोले, एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिस ट्राइंगल का नाम क्या बोले, तो ट्राइंगल का नाम बता दिया हमको, ए है, बी है और सी है। हम लोगों को बोले कि ये ट्राइंगल है एबीसी। अब मेरे को पता है अगर ये ट्राइंगल है तो ए के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर ए बोलते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर बी कहते हैं और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर सी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का वैल्यू तो ऑलरेडी दे दिए। ए का वैल्यू कितना है बोले, ए का वैल्यू बता दिए हम लोगों को 18 है, बी का वैल्यू बता दिए 24 है और सी का वैल्यू हमको कितना बता दिए 30 है। अब हम लोगों के पास तीनों के तीनों वैल्यूज दे दिए और हम लोगों को बोले कुछ क्वेश्चन दे दिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे देखिए क्या बोले, सबसे पहले cos A का वैल्यू बताए। अब cos A का वैल्यू कैसे बताएंगे, तो हम लोगों ने देखिए कोसाइन रूल पढ़े थे। कोसाइन रूल क्या था, तो कोसाइन रूल में हम लोगों ने देखे थे कि अगर हम लोगों का कोसाइन रूल का फॉर्मूला देखें, कहाँ पे लिखो, यहीं पर लिख देता हूँ। कोसाइन रूल में हम लोगों ने देखे थे कि cos A का वैल्यू क्या होता है, तो cos A का वैल्यू होता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कितना होता है ट्वाइस BC होता है। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लगाने का है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास cos A दिख रहा है, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अपन लोग लिखेंगे cos A क्या है हमारे पास, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कितना होता है ट्वाइस BC। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर, अब b स्क्वायर बोले तो b बोले तो कौन है हमारे पास 24, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोले तो कितना है हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा, ए बोले तो कितना 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है हमारे पास ट्वाइस BC, ट्वाइस इंटू बी बोले तो कितना हमारे पास, तो बी बोले तो 24 इंटू सी बोले तो कितना है हमारे पास 30। सिंपल सा लॉजिक है, अपन लोगों के पास जो भी गिवन था अब उसके ऊपर से फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूले में डालने के बाद हम लोगों ने उसका वैल्यू पुटअप कर दिए। अब इसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमको होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और उसके बाद माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 डिवाइड बाई इधर कितना है हमारे पास 2 इंटू 24 इंटू 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि अगर हम लोग कैंसिलिंग करते वक्त ना इजी पड़ता है, अगर नीचे में हमारे पास इसी तरह से ऑलरेडी इस फॉर्म में रहा तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, फिर यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा कैंसिल करने में टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बेटर है कि आप इसको इसी फॉर्म में रखिए, कैंसिलिंग और ईजी होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। यहाँ पे देखिए पहले 900 प्लस 576 कितना होता है, तो हम लोग को पता है 1476 और 1476 में से 324 गया
तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर 2, इधर 5, इधर 1 और इधर 1, 1152। तो हम लोग को पता है इधर क्या निकलने वाला है हमारा, तो अपन लिखेंगे इधर हमारा निकलने वाला है 1152 डिवाइड बाय नीचे में कौन है 2 × 24 × 30। अब यहाँ पे देखिए कैंसलिंग कीजिए। सबसे पहले 1152 2 के टेबल में आता है, चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, अपन लिखेंगे 2 गया, इसके साथ कैंसिल होगा, बचेगा कितना 2 5 जा 10, उसके बाद 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, हमारा कितना आ गया 576 आ गया। अब मेरे को बताइए 576 आई थिंक तो 24 के ही टेबल में आ जाता है। हम लोग यहाँ पे देखिए 24 के टेबल में कटता है, 24 1 जा 24 24 जा कितना होता है 576, क्योंकि 24 का स्क्वायर ही 576 होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 बचे, इधर 30 बचा, फिर से हमारा कोई टेबल में आता है तो बिल्कुल आता है। इधर देखिए ये मेरा कौन से टेबल में आता है, दोनों का दोनों 6 के टेबल में आता है। अपन लेंगे 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24। अब यहाँ पे देखिए पूरा कैंसिल वैंसिल करने के बाद आखिर में बच क्या गया हमारे पास, तो हमारे पास आखिर में बच गया 4/5 और ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, cos A का। बस यही तो हमको करना था, cos A का वैल्यू निकालना था और निकल गया। अब देखिए अगर मेरे को बताइए कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए रहते तो यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दिखता था इसी के जैसा, कैंसिलिंग कितना ज़्यादा टफ हो जाता था। बट जैसे मैंने इस तरह से ये सेपरेट हो गया था तो कैंसिलिंग कितना ईजी हो गया, अपन लोग को दिखने ही लग गया डायरेक्ट कैंसिल होते। तो इसी वजह से हम लोग को जहाँ तक कि हो सके ना, जब सिंप्लीफाई करने का टाइम रहता है ना, तब इसको जितना हो सके मल्टीप्लाई को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाद में जब कैंसिलिंग होता है तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे cos A का वैल्यू हमारा कितना निकला 4/5 और इस तरह से हमारा पहला वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो चलिए गाइस अभी हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है sin A/2। अब यहाँ पे sin A/2 का वैल्यू निकालने बोले। अब sin A/2 कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है sin A/2 के लिए हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला था sin A/2 करके। अब देखिए इसी तरह से sin A/2 हम लोगों ने देखे, sin B/2 भी देखे थे, sin C/2 भी देखे थे। ये सब फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में बता के। अब वही से अपन लोग यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज ये वाले आज के लेक्चर में कुछ ज़्यादा यूज होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को भी फॉर्मूले दिखता रहेगा सामने में। अब इधर देखिए sin A/2। अब sin A/2 का फॉर्मूला हमारे पास √(s-b s-c/BC। अब देखिए A हमको पता है, B हमको पता है, C हमको पता है, लेकिन ये S बोले तो हमको पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन S का हमको फॉर्मूला पता है। S का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C / 2। तो सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पे करेंगे S का वैल्यू निकालेंगे। चलिए S का वैल्यू निकालते हैं। S का वैल्यू क्या होगा, हम लोग लेंगे S बोले तो A + B + C / कितना हो जाएगा 2। वैल्यू पुटअप कीजिए, A का वैल्यू 18 + B का वैल्यू 24 + C का वैल्यू 30 / कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कीजिए, इधर कितना होगा 30 + 24 54 54 + 18 कितना होता है 64 72 / 2। 72 / 2 कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 / 2 हमारा हो गया 36, यानी S का वैल्यू हमारा कितना निकला 36। अब S का वैल्यू 36 निकला, बार बार जरूरत पड़ेगा, इसको नोट करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अगला वाला हमको पता है sin A/2 निकालना है। अब sin A/2 निकालना है, फॉर्मूले पर डाल दीजिए। sin A/2 का फॉर्मूला क्या है, sin A/2 फॉर्मूला है √ कितना है S-b S-c/BC। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √ कितना होगा हम लोगों का, तो अपन लोग लिखेंगे S-b बोले तो कितना, तो हम लोग लिखेंगे S-b बोले तो S का वैल्यू हमारे पास कितना था 36, -b बोले तो कितना है हमारे पास 24। उसके बाद S-c S बोले तो कितना 36, -c बोले तो कितना है हमारे पास 30, और उसके बाद डिवाइड बाय नीचे में कितना है हमारे पास BC बोले तो कितना रहेगा हमारा 24 × 30। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलने वाला है √ इधर कितना 36 - 24 कितना होता है, तो हमको पता है इधर 6 6 12 हो जाएगा, इनटू इधर 36 - 30 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 24 × 30। अब देखिए फिर से हम लोगों को पता है इस तरह से कैंसिलिंग तो बड़ा ईजी हो जाता है। चलिए कैंसिलिंग करते हैं भग क्या मिलेगा हम लोगों को, इधर 6 5 जा 30, इधर कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, कितना निकला हमारा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 × 1 1 हो जाएगा। नीचे में क्या बचा, इधर 2 और 5, तो अपन लिखेंगे क्या बचा हमारे पास √1 ऊपर में और नीचे में 2 × 5 कितना बच गया 10 बच गया। अब मेरे को बताइए √1 तो निकल आता है 1 ही होगा, और यहाँ पे √10 तो हमारा सॉल्व हो नहीं सकता, मतलब आंसर कितना निकला 1/√10, यानी कि sin A/2 का वैल्यू कितना निकला हमारा
तो साइन ए बाई टू का वैल्यू निकला हमारा 1/√10 और इस तरह से होता है हमारा साइन ए बाई टू का भी वैल्यू। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्या है हमारे पास, तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन भी जल्दी से मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, cos a/2 कितना है हमारे पास, cos a/2। अब यहाँ पे देखिए cos a/2 अपन लोगों को पता है cos a/2 को भी फॉर्मूला √s - a bc। चलिए फॉर्मूले पे लगाते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos a/2 का √ कितना है हमारे पास, √ हमारे पास है s - a अपन कितना bc। चलिए वैल्यू डालते हैं, √ कितना रहेगा हम लोगों का s बोले तो कितना 36 अभी हमने निकाले थे, इनटू s - a बोले तो 36 - a बोले तो कितना है हमारे पास 18। उसके बाद डिवाइड बाय bc बोले तो हमारे पास कितना है, तो हमको पता है b बोले तो कितना 24 और c बोले तो 30, 24 × 30। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा हम लोग को, √ इधर कितना 36 × 36 में से 18 गया तो कितना होता है, तो हमको पता है 36 में से 18 गया तो फिर 18 आ जाएगा, डिवाइड बाय 24 × 30। अब फिर से कैंसिलिंग वाला काम वही जो हमने पहले किए थे। चलिए कैंसिलिंग करते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को देखते हैं। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर हमारा दोनों के दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आ जाता है, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, ठीक है। इसके बाद और कौन से टेबल में आता है, ये भी 6 के 1 = 6 और इधर कितना होता है 6 × 4 = 24। अब यहाँ पे और कोई सेम टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखिए ये दोनों के दोनों हमारे सेम टेबल में आते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18। अब मेरे को बताइए बच क्या गया, तो हमारे पास बच गया है, ऊपर में बचा 1 × 9 9 और नीचे में बच गया 2 × 5 10। अब मेरे को बताइए, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ नहीं तो फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। हाँ इधर कितना बचा हमारा, √9/10 बच गया। अब √9/10 फॉर्मूला मिटा देता हूँ पिछले बार वाला। इधर देखिए √9/10 हमको पता है 9 का रूट कितना होता है हम लोगों का, तो 9 का रूट होता है 3। अब √10 हमारा तो सॉल्व होता नहीं है, तो हमारा cos a/2 का वैल्यू कितना निकला, तो cos a/2 का वैल्यू निकला हमारा 3/√10। और इस तरह से देखिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद और भी है, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गए जल्दी से भी हम लोग आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट स्लाइड में जितने भी हम लोगों ने मेन वाले वैल्यूज निकाले मैंने वहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे s का वैल्यू हमने 36 निकाले तो मैंने लिख के रख दिया, cos a का वैल्यू 4/5 निकाले थे ये भी लिख के रख दिया, sin a/2 का 1/√2 निकाले थे और cos a/2 का 3/√10 निकाले थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने ये क्यों लिखे। अब देखिए बार बार तो मैं वहाँ का देख नहीं सकता, एक बार मैंने मिटा दिया तो मेरे को देखना मुश्किल है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, क्योंकि अभी जो हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसमें शायद से इनका गरज पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है क्या बोले, tan a/2। अब tan a/2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए tan a/2 का हमारे पास फॉर्मूला था √s - b s - c अपन s a। बिल्कुल फॉर्मूले पे डाल दीजिए, क्या मिलेगा हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे tan a/2 बोले तो फॉर्मूला √ कितना है हमारे पास, √ हमारे पास है s - b s - c अपन नीचे में कितना रहेगा हमारा s - a। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए, हम लोगों ने देखिए s का वैल्यू निकाले थे, इसी वजह से मैंने लिख के रखा है क्योंकि s का वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। क्या था हमारा s का वैल्यू, तो s का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाले थे 36, ठीक है 36 माइनस b बोले तो कितना 24। उसके बाद s का वैल्यू कितना 36 माइनस c बोले तो कितना 30 और डिवाइड बाय s बोले तो कितना हमारे पास 36 इंटू s - a बोले तो कितना, s बोले तो कितना 36 माइनस a बोले तो कितना 18। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इधर 36 - 24 कितना होता है, तो 36 - 24 हमारा हो जाएगा 12 और उसके बाद यहाँ पे 36 - 30 कितना हो जाएगा, तो 36 - 30 हो जाएगा हमारा 6 और नीचे में 36 इंटू 36 - 18 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, जितना कैंसिल होता है क्या हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होने वाला है इधर पहले तो 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 2 × 9 = 18। क्या बचा यहाँ पे मेरे को बताइए, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1 और नीचे में क्या बच गया हमारा, यहाँ पे कितना बच गया है 9 जाया था ना 9, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे क्या क्या बच गया हमारे पास, तो हम लोग के पास बचा ऊपर में 1 और नीचे में क्या बच गया हमारे पास ओनली 9। अब मेरे को पता है 1 का रूट तो 1 ही होता है, 9 का रूट कितना होता है 3, तो यानी tan a/2 का हमको वैल्यू मिल चुका है। tan a/2 का वैल्यू कितना मिला,
तो tan a/2 का वैल्यू मिल गया हमको 1/3। और इस तरह से हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो चलिए गाइस अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बोले हम लोग को बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा लॉजिक है, हम लोगों ने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़े। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला ये आप लोगों का सिर्फ 11th 12th में नहीं, इसके पहले भी आप लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी लोअर क्लासेस में। अगर आप लोग को याद होगा तो फिर तो बड़ा सिंपल ही हो जाएगा, नहीं भी याद होगा तो फॉर्मूला बस यहाँ पे ध्यान में रखिए कि अगर हमको कोई भी ट्राइंगल का एरिया साइड्स की मदद से निकालना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेसिक्स 2 वाले लेक्चर मैंने ऑलरेडी ये बता के फॉर्मूला बस देखना है यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हम लोग फॉर्मूले पे डालेंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला, तो अपन लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। अब मेरे को बताइए एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू है हमारे पास, एस का वैल्यू हमारे पास 36 एंड 36 माइनस ए बोले तो कितना 18, उसके बाद एस बोले तो 36 माइनस बी बोले तो कितना हमारे पास 24, और उसके बाद हाँ जगह भी नहीं हो रहा यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ, एस माइनस सी बोले तो कितना 30। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगा हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे इधर अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 36 में से 18 गया तो 18, 36 में से 24 गया तो हम लोग को पता है 36 में से 24 गया तो 12, और यहाँ पे एस बोले तो 36 था, 36 में से 30 गया तो हम लोग को पता है आ जाएगा 6। अब मेरे को बताइए इसको भी सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें, तो यहाँ पे सभी के जितना फैक्टर ये 36 का तो डायरेक्टली 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये 36 को लिख दूंगा 6 का स्क्वायर करके। ठीक है, यहाँ पे 6 × 6 लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 36 बोले तो 6 × 6। अब 18 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 18 का फैक्टर क्या निकलेगा, हमको पता है फैक्टर निकालना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो हमको पता है 18 को 2 × 3 × 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो हमको पता है 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 6 बोले तो 2 × 3, पता ही है हम लोगों को। देखिए मैं जितना फैक्टर्स निकाल सकता था निकाला। अब मैं तो कोई बोलेंगे सर ये 6 का क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमको पता है 36 डायरेक्टली 6 का स्क्वायर ही होता है, तो इसका 2 ही पेयर बना दीजिए, ये दोनों पेयर एक बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर रूट के अंदर रहता है उसमें से बाहर निकलना है तो 2 का पेयर एक बन के बाहर होता है। इधर देखिए एक पेयर बन गया, मतलब 6 मेरा बाहर। ठीक है, और कहाँ पेयर बनते दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 एक पेयर बन गया, तो ये 2 का एक बन के बाहर, और उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 एक बन के बाहर। और कहीं पर कोई पेयर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये 2 और ये 2, ये 2 का एक 2 बन के बाहर, और उसके बाद देखिए ये बचे हुए दोनों 3, इन दोनों का भी एक बन के बाहर। अब देखिए सीधा सा लॉजिक है, जितना निकल सकता निकल ही गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अपन लोग को पता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा 6 2 जा 12, उसके बाद 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 3 जा 216, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 216। तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा कितना निकला 216 स्क्वायर यूनिट। तो अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा कितना निकला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा निकल गया 216 स्क्वायर यूनिट। और इस तरह से हमारा होता है 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए 6th वाला मतलब नेक्स्ट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है हमारा 6th वाला क्वेश्चन, तो अपन लोगों के पास है साइन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन है। तो अपन लोग लिखेंगे 6th वाला क्वेश्चन इज साइन है, यहीं पर लिख देता हूँ थोड़ा सा मिटा के इधर। 6th वाला क्वेश्चन हमारा कितना, साइन है। अब बोलेंगे सर साइन ए में तो यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं बैठ रहा। अब इसके बाद बोलेंगे सर साइन ए में हम लोग साइन रूल अगर लगाए तो, लेकिन साइन रूल में भी अगर देखिए साइन ए का वैल्यू होता है ए के। अब ए हमको पता है, के पता है क्या, वहाँ पे भी नहीं पता, तो अपन लोग फंस गए ना। अभी हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं, हम लोग इसका प्रीवियस वाला जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जो मैंने लेक्चर डाला उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, तो उनमें से हम लोग एक फॉर्मूला उठाएंगे सब मल्टीपल एंगल वाला। हम लोग के पास एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा मल्टीपल एंगल में था। और यहीं पर अगर हम लोग सब मल्टीपल में देखें तो साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। बिल्कुल यहाँ पे साइन ए दिख रहा है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन ए का वैल्यू 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब ये क्यों सर, तो यहाँ पे देखिए साइन ए बाई टू का वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही निकाले थे और कॉस ए बाई टू का भी वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाले थे। बस ये वैल्यू को अपन लोग पुट कर देंगे, हमारा साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग इस तरह से साइन ए निकालने बोले, देखिए कॉस ए निकालने बोले तो हम लोग के पास डायरेक्टली कोसाइन रूल का फॉर्मूला है, उसमें बैठ के निकाल लेंगे। लेकिन जब साइन ए निकालने बोले तो साइन रूल से वो नहीं निकलता है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग का साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद सीधा सीधे इस फॉर्मूले पे डालना पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बोले तो कितना होगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अब मेरे को पता ये 2 इंटू साइन ए बाई टू का वैल्यू हमने कितना निकाले थे 1/√10 और कॉस ए बाई टू का वैल्यू कितना निकाले थे 3/√10। अब मेरे को पता ये पूरा मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना हो गया 6/√10। और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। और देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 उसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या बोले, इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी, वहां पे हमको बोले प्रूफ करके बताइए b प्लस सी माइनस ए tan a बाई टू, ये मेरा इक्वल है c प्लस ए माइनस बी tan b बाई टू से, और वो मेरा इक्वल है a प्लस बी माइनस सी tan c बाई टू से। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा चीज दे दिए प्रूफ करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी ऐसा है ना, देखेंगे कुछ ना कुछ हमको सिमिलरिटी दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे 3 पार्ट्स दिख रहे हैं हम लोगों के पास। पहला पार्ट हो गया ये वाला, दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, और तीसरा पार्ट हो गया ये वाला। अब देखिए तीनों पार्ट में कुछ सिमिलरिटी है क्या, तो बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है BC और इधर माइनस क्या हो गया A। अब यहाँ पे देखिए A बोले तो ये a बाई टू, सेम इधर BC अगर A माइनस हुआ तो a बाई टू, CA अगर B माइनस हुआ तो b बाई टू, और AB अगर C माइनस हुआ तो c बाई टू। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना हर एक। अब अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब अगर एक का वैल्यू जैसा आएगा बाकी दोनों का भी सिमिलरली वैसा ही आएगा। बस हम लोग को जब वैल्यू निकालना है ना तो एक ऐसा पैटर्न में निकालना है जिसके तीनों के तीनों बन सके। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैंने पहले वाले को लेकर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, पहले वाले को टारगेट करते इस वाले को। अब इस वाले को लेकर टारगेट करेंगे, पहला वाला क्या है हमारे पास, तो हम लोग के पास है b प्लस सी माइनस ए tan a बाई टू। अब इस वाले को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, इधर कितना है b प्लस सी माइनस ए tan a बाई टू। अब tan a बाई टू का वैल्यू हम लोग के पास है s माइनस बी एस माइनस सी अपन s माइनस है। चलिए लिख लेंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, कितना होगा हमारा अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपन एस माइनस ए। ठीक है, मैंने बस फॉर्मूले पर डाला। हम लोग को एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो पैटर्न तीनों में निकल सके। ठीक है, अब तीनों में निकल सके तो यहाँ पे देखिए अपन लोग के पास बी और सी प्लस में दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे प्लस ए लाने का ट्राई करूंगा। अब प्लस ए लाने का ट्राई करूंगा, प्लस ए लेके आएंगे। अपन लोग क्या करना है, अपने आप कोई भी नंबर आता नहीं है, अगर हम लोग को प्लस ए डालना है तो उसका एडजस्टमेंट माइनस ए भी डालना पड़ेगा। तो अपन लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगले स्टेप में, इधर कितना है हमारे पास b प्लस सी जैसा कि वैसा, b प्लस सी जैसा कि वैसा, ये माइनस ए भी जैसा कि वैसा। हमको पता है ये b प्लस सी को अगर एक पैटर्न पर्टिकुलर बनाना है तो हमको प्लस ए चाहिए। प्लस ए आ गया तो हमारा a प्लस बी प्लस सी आता है, और हमको पता है s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हम लोग लिख सकते हैं 2s बोले तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये 2 इधर डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2s बोले तो a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा पैटर्न बना रहे जो कि तीनों में आ सके, तो अपन लोग यहाँ पे प्लस a को जबरदस्ती का लाएंगे। अब प्लस a अपने आप तो आ नहीं सकता, इसका एडजस्ट करने के लिए क्या लाना पड़ा, माइनस है। ध्यान से देखिए क्या किया अपन लोगों ने, इधर b प्लस सी माइनस है ऑलरेडी था, b जैसा कि वैसा, प्लस सी जैसा कि वैसा, माइनस है जैसा कि वैसा। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या लाए, प्लस a लाए। प्लस a लाने के लिए उसका एडजस्ट करने के लिए क्या लाना पड़ा, माइनस है, क्योंकि प्लस ए माइनस से कैंसिल होकर वापस से यही बन जाता है ना। और उसके बाद बाकी का पूरा सेम, यहाँ पे कितना है अंडर रूट ऑफ कौन है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई कितना रहेगा हमारा इधर एस माइनस ए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इधर मैंने ये दोनों एक्स्ट्रा का लाया था। ठीक है, अब
इसके बाद देखिए ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमको पता है प्लस ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए ये इधर कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 2s पे, और ये माइनस ए पे कितना आ गया, -2a। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे ये a, ये b और ये c, ये तीनों मिला के क्या बना, 2s आ गया। और ये यहाँ पे हमारे पास कौन था, ये -a और -a मिला के हमारा कौन आ गया, -2a आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ थोड़ा सा कचरा फील हो रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है ना, उनको काफ़ी इजी पड़ेगा। ये a प्लस बी प्लस सी के लिए 2s हो गया हम लोग का एज पर फॉर्मूला, एंड ये -a पे क्या हो गया, -2a हो गया। अब इसके बाद इधर कितना है, s माइनस बी एस माइनस सी अपन s माइनस है, इधर भी एक सिमिलर पैटर्न बनाना है। अब सिमिलर पैटर्न कहाँ से बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर s माइनस ए से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, एक सिमिलर पैटर्न बनेगा जो कि तीनों के पास आ सकता है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस ए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर देखिए s माइनस बी, s माइनस सी पहले से था। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, s माइनस बी, s माइनस सी पहले से था, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा का क्या डाला, s माइनस ए। अब s माइनस ए अपने आप तो आएगा नहीं, उसका एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्लस ए आने के लिए उधर माइनस ए हमको एक्स्ट्रा का डालना पड़ा, इधर s माइनस ए अगर आया है मल्टीप्लाई में तो उसके लिए उसका एडजस्टमेंट क्या रहेगा, डिवाइड में s माइनस ए आएगा। तो इधर ऑलरेडी s माइनस ए था, इस s माइनस ए का एडजस्टमेंट क्या आएगा, वो नीचे में भी s माइनस ए, क्योंकि देखिए ये s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा ना वापस से। तो इसी वजह से अपन लोगों ने एडजस्टमेंट किया, ये s माइनस ए एक्स्ट्रा का डाले। अब इसके बाद क्या हो गया, ऊपर में देखिए एक पैटर्न फॉलो हुआ, नीचे में s माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अपन लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, इधर दोनों के पास 2 सेम दिख रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, s माइनस ए। इधर देखिए इधर हमारा क्या हो गया, ये s माइनस ए, s माइनस बी, इधर s माइनस सी। अपन नीचे में कितना रहेगा हमारा, तो नीचे में रहेगा s माइनस ए इंटू s माइनस ए क्या हो जाएगा, s माइनस ए का स्क्वायर। और मेरे को पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, s माइनस ए आज़ाद हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये ऊपर में s माइनस ए, इसका s माइनस ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, s माइनस ए आज़ाद हो गया, इधर क्या आ गया s माइनस ए। और अंदर में कौन बच गया हमारा, तो अंदर में बचा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपन कितना है s, है ना। अब यहाँ पे s माइनस ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो, वो तो बाहर आ गया, ऐसा अकेला बच गया। अब ऊपर नीचे इधर देखिए s माइनस ए सेम हो गया, s माइनस ए ऊपर नीचे सेम हो गया, कैंसिल और कैंसिल हो गया तो बच क्या गया हमारे पास, तो हम लोग के पास देखिए बच गया 2 अंडर रूट ऑफ कौन है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइड बाय कितना s। अब मेरे को बताइए एक ऐसा पैटर्न है जो किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नाइंसाफ़ी करके बना है। यहाँ पे a को भी जितना है, b का भी जितना है, c का भी उतना ही है, s भी आ गया, 2 भी आ गया। इसका मतलब ये पूरे का एक ऐसा वैल्यू निकला जो शायद बाकी दोनों का भी निकल जाए, है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से देखिए हम लोग का b प्लस सी माइनस ए tan a/2, भले ही यहाँ पे b c माइनस ए हो रहा था, लेकिन तीनों का हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके एक ऐसा पैटर्न में वैल्यू निकाले, ठीक है, जो कि तीनों के तीनों का आ सकता है। मतलब 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपन s। अब देखिए जैसे ये इस वाले का आंसर आया, सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी उसी तरह से आएगा, इसका भी उसी तरह से आएगा। बस करना क्या है, जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने b प्लस सी था, हम लोगों ने एक्स्ट्रा का क्या डाले, प्लस ए माइनस ए डाले। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी प्लस ए मिसिंग कौन है, प्लस बी मिसिंग है, तो हम लोग प्लस बी माइनस बी डालेंगे। जैसे यहाँ पे अपन लोग का फॉर्मूले में यहाँ पे s माइनस बी, s माइनस से अपन s माइनस से आया था, इधर हमारा क्या आएगा, हमारा s प्लस s माइनस से s माइनस सी अपन s माइनस बी, फिर ऊपर नीचे s माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से चलने वाला है, पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आंसर आएगा। पहले मैं इसके एक बार लिख देता हूँ पूरा का पूरा एक साथ में। क्या निकला है हमारा वैल्यू, b प्लस सी माइनस ए, देयरफॉर b प्लस सी माइनस ए tan कितना है हमारा a/2, इसका वैल्यू है हमारा निकला 2 अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू हमारा निकला 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइड बाय कितना s।
सिमिलरली अगर हमें दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही निकलेगा, तीसरे वाले को भी सॉल्व करके बिल्कुल यही निकलेगा। आप सॉल्व करके देखना चाहते होंगे तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, अपन लोग लिखेंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये c प्लस a माइनस बी tan b/2 का भी यही वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, बिल्कुल ऐसे 2 अंडर रूट ऑफ क्या निकलेगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन कितना 2। और उसी तरह से अगर आप तीसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो उसका भी यही वैल्यू निकलेगा, a प्लस बी माइनस c tan c/2। इसका भी सॉल्व करेंगे तो सेम यही वैल्यू निकलने वाला है, 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b एंड देन s माइनस c डिवाइड बाई कितना 2। अब देखिए तीनों का वैल्यू सेम ही निकला है ना, इसका जो निकला इसका भी वही निकला, इसका भी यही निकला। तो अपन लोग इसको पहले इक्वेशन दे देते, ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2 और ये मेरा इक्वेशन 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अपन लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, b प्लस c माइनस a tan a/2 इज इक्वल्स टू c प्लस a माइनस b tan b/2 और उसके बाद a प्लस b माइनस c tan c/2। और इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे प्रूफ। देखिए आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते होंगे ना, तो इन दोनों को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल यही वैल्यू निकलने वाला है। और देखिए गाइस ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली पेपर में दिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई बंदा सॉल्व करने गया तो इतना लंबा हो जाता है, और ये सिमिलरली लिखने के वाले क्वेश्चन जनरली कम ही आते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोले, इन ट्राइंगल एबीसी, हम लोग को बोले ट्राइंगल एबीसी, जहाँ पे प्रूफ करने बोले sin a/2 sin b/2 sin c/2, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसके जैसा होता है। अब हम लोग कैसे करें, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन लोगों को प्रूफ वाला बोले मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल बताना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस फॉर्मूले लर्न रखना है। सबसे पहला काम हम लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड कौन है यहाँ पे, तो अपन लोग लिखेंगे LHS कौन है हमारे पास, LHS ये पूरा का पूरा sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2। अब मेरे को बताइए sin a/2 का वैल्यू हमको पता है हाफ एंगल फॉर्मूला, sin a/2 का वैल्यू s माइनस b s माइनस c अपन bc। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, s माइनस b s माइनस c अपन कितना रहेगा bc। सेम उसी तरह से इधर sin b/2 बोले तो sin b/2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो वैसा ही होगा हमारा सेम, क्या रहेगा, इधर b है मतलब a और c रहेगा, s माइनस a s माइनस c अपन कितना ac। और इधर हमारा sin c/2 पे क्या रहेगा, अपन लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे c है मतलब s माइनस a s माइनस b अपन कितना रहेगा ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रूट में है, कॉमन रूट में डाल देते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। कॉमन रूट में डालेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन रूट में डाल के अंडर रूट ऑफ, कॉमन रूट में अंडर रूट ऑफ, इधर कितना होने वाला है हमारा ये s माइनस b s माइनस c s माइनस a s माइनस c s माइनस a s माइनस b। और डिवाइड बाई नीचे में कौन रहेगा हमारा, तो नीचे में कौन रहेगा, ये BC इंटू AC इंटू AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा स्टेप बना। अब इसको ध्यान से देखिए, s माइनस a इंटू s माइनस a 2 बार हो गया, s माइनस b 2 बार हो गया, s माइनस c 2 बार हो गया, मतलब सभी के सभी 2 बार बना। सेम यहाँ पे भी a 2 बार हो गया, b 2 बार हो गया, c 2 बार हो गया। तो अपन लोग यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, क्या है हमारे पास s माइनस a 2 बार है तो हम लोग क्या लिखेंगे s माइनस a का स्क्वायर, s माइनस b 2 बार है तो s माइनस b का स्क्वायर, s माइनस c 2 बार है तो s माइनस c का स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे में क्या रहेगा हमारा, इधर a 2 बार है तो a स्क्वायर, b 2 बार है तो b स्क्वायर, c 2 बार है तो c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकला।
हम लोग को पता है स्क्वायर रूट बड़ी इजीली क्या हो जाता है, कैंसिल। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए आज़ाद हो जाएगा, है ना। अब एस माइनस ए आज़ाद हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल होके एस माइनस ए आज़ाद, स्क्वायर रूट कैंसिल होके एस माइनस बी आज़ाद, स्क्वायर रूट कैंसिल होके एस माइनस सी भी आज़ाद। नीचे में इनके भी पूरे स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी और सी पूरी के पूरे आज़ाद हो गए ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक के अपन लोग आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। अब मेरे को बताइए कहीं से भी इससे मिलता जुलता दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा सर। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ए बी सी थोड़ा बहुत मैच हो गया, है ना। इधर हमारे पास दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर। अब मेरे को बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला एस अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग का अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर देखें तो क्या होगा। अब सोच के देखिए, अगर मैंने इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर लिखा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, अगर मैंने इसका भी होल स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बनेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना। तो यानी कि मैं इस वाले को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन सामने में एस चाहिए। अगर ध्यान दीजिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो आ ही चुका है, बस मिसिंग कौन है, एस मिसिंग है। अगर यहाँ पे एक एस आ जाए तो मैं उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एस एक्स्ट्रा का लाऊंगा। एस एक्स्ट्रा का तो आ नहीं सकता, अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो उसका एडजस्टमेंट नीचे में डिवाइड में भी एस लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए ऊपर में अगर एस है तो ऊपर वाले एस का एडजस्टमेंट नीचे में आ जाएगा, ए बी सी, और ये एस का एडजस्टमेंट इधर एस। अब मेरे को बताइए ये पूरा का पूरा मेरा किस में कन्वर्ट हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में हमारे पास कौन है, ए बी सी एंड एस। और यही तो हमको चाहिए था ना, यही तो हमको चाहिए था। विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, आर एच एस। और यहाँ पे हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस हमको क्या करना है, फॉर्मूलेस को लर्न रखना है और सिंप्लीफाई करते रहना है, बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए गाइस जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर कहीं पर किसी जगह में कोई डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स का शेयर भी कीजिए, इससे हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।